गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी सभी बच्चे? ठीक है, अभी अपना हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्ष चैनल में वेलकम है। अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, जो कि कौन सा है अभी, हरियाणा में साल के वृक्ष हैं कहाँ पाए जाते हैं? अभी ये पाए जाते हैं कलेसर के वन में। ठीक है, अभी कलेसर अपना राष्ट्रीय पार्क भी है। अभी कलेसर अपना राष्ट्रीय पार्क भी है। हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय पार्क हैं अभी। कौन कौन से? एक तो अभी कलेसर है और दूसरा कौन सा है अभी? सुल्तानपुर है। और एक कौन सा है अभी? कलेसर। सुल्तानपुर कहां पर अभी? अपना गुरुग्राम में। और कलेसर कहां पर भी? अपना यमुनानगर में। कलेसर कहां पर भी? अपना यमुनानगर में। और सुल्तानपुर कहां पर भी? अपना गुरुग्राम में। स्थापना आ जाती है कलेसर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी भी? 1991। और कलेसर की हुई थी भी कब? 2003 में। और सुल्तानपुर की हुई थी कब भी? 1991 में। और 1991 में आपको याद हो तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लगा था भाई। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लगा था 1991 में। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है अभी? 3 बार लगा है अभी। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है अभी? 3 बार लगा है अभी। कब कब लगा है अभी? ये लगा है अभी 1967, 77 और 91। 1967, 77 और 91। क्वेश्चन ये आ जाता है अभी, सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था अभी वो कौन सा था अभी? वो था अभी 67 वाला। और सबसे छोटा कौन सा था अभी? 77 वाला। ठीक है अभी। और कौन से अनुच्छेद में राज्यों में शासन लगता है अभी? वो अनुच्छेद कौन सा होता है अभी? अनुच्छेद 356। वो अनुच्छेद कौन सा होता है अभी? अनुच्छेद 356। ठीक है, अपना क्वेश्चन था हरियाणा में साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं अभी? कलेसर में। और कलेसर कहां पर अभी? यमुनानगर में। ठीक है अभी। और कलेसर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहां पर हुई थी भी? कब हुई थी भी? 2003 में। हैव यू गॉट इट? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य डैश में लिखा था। ये कहां पर लिखा था भी? कुरुक्षेत्र में। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा भी, महाभारत की रचना किसने की थी भी? किसने की थी भी? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है भी। महाभारत की रचना हुई कब थी भी? महाभारत की रचना कब हुई थी भी? 900 ईसा पूर्व। कब हुई थी भी? 900 ईसा पूर्व। महाभारत का पहले क्या नाम हुआ करता था भी? जय संहिता। ठीक है अभी। महाभारत में अध्याय कितने हैं अभी? 18 अध्याय हैं। ठीक है अभी। महाभारत के कौन से अध्याय में भगवत गीता का जिक्र है? भगवत गीता का जिक्र कौन से अध्याय में अभी? भगवत गीता का जिक्र किस अध्याय में अभी? वो अध्याय कौन सा अभी? 16वां। वो अध्याय कौन सा अभी? ठीक है अभी। महाभारत के कौन से अध्याय में श्री कृष्ण ने दिव्य दर्शन दिए थे भाई? वो अध्याय कौन सा है भी? 11वां। क्वेश्चन ये था भी हमारा, महाभारत की रचना किसने की? आंसर होगा वेदव्यास ने। क्वेश्चन ये होगा, महाभारत की रचना वेदव्यास ने कहां पर की थी? आंसर होगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन ये होगा, महाभारत की रचना कब हुई थी? 900 ईसा पूर्व। महाभारत क्वेश्चन ये भी होगा, सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। महाभारत में अध्याय कितने हैं? कितने अध्याय भी? 18। ठीक है। क्वेश्चन ये होगा, किस अध्याय में भगवत गीता का जिक्र? तो अध्याय कौन सा भी? 16वां। और ऐसा कौन सा अध्याय भी जिसमें श्री कृष्ण अपने दिव्य दर्शन करवाए थे भी? वो अध्याय कौन सा भी? 11वां। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? कुरुक्षेत्र से 2-3 भाई आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भी? करंट की बातें बता रहे हैं भी। कुरुक्षेत्र से 2-3 आपको करंट की बातें बता रहे हैं भी। क्या करंट की बातें भी? एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक। अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक है। ये कहां पर बन रहा है अभी? ये बन रहा है अपने कहां पर बन रहा है अभी? कुरुक्षेत्र में बन रहा है। ठीक है अभी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का ध्यान केंद्र, ये भी कहां पर बन रहा है अभी? अपना कुरुक्षेत्र। कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में ही बन रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? और वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी। कौन सा? कहां का रेलवे स्टेशन? ठीक है अभी। कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी? अपना कुरुक्षेत्र का। और पंजाबी ध्यान केंद्र भी कहां पर है अभी? पंजाबी ध्यान केंद्र कहां पर अभी? सभी का आंसर क्या है अभी?
हम हर साल भाई, अब 2-3 साल हो गए, हम हर साल भी क्या मनाते हैं, 14 अगस्त को मनाते हैं भी, क्या मनाते हैं भी, विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं भी। कहां पर मनाते हैं भी? ये कुरुक्षेत्र में मनाते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस कहां पर मनाते हैं भी? हर साल कुरुक्षेत्र में मनाते हैं। और मनाते कब है भी ये? और इसी साल भाई 14 अगस्त को घोषणा की गई थी, सैनी साहब के द्वारा क्या घोषणा की गई थी भी, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो शहीद हो गए थे, उस 14 अगस्त को शहीद हो गए थे, उस बंटवारे में उनकी याद में हम क्या बनाएंगे भी, एक यहाँ पर शहीदी स्मारक बनाएंगे। शहीदी स्मारक भी होगा किस दर्जे का, किस लेवल का होगा भी? अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। बातें आ रही हैं समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े भी? ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। रेलवे स्टेशन एक बात और आया अभी याद, किस रेलवे स्टेशन पर, किस रेलवे स्टेशन पर हेमू की प्रतिमा स्थापित की जा रही है? हेमचंद्र विक्रमादित्य की प्रतिमा स्थापित की जा रही है भाई। कहां पर की जा रही है भाई? ये रेवाड़ी। ठीक है भी। और रेवाड़ी से याद आया भी, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे पुराना, भारत का नहीं विश्व का सबसे पुराना इंजन, भाप इंजन, जिसका नाम क्या भी? फेरी क्वीन, वो भी कहां पर है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी कहां पर है? रेवाड़ी। ठीक है भी। और सबसे पहले अपने हरियाणा में ट्रेन चली थी, वो भी कहां से चली थी भी? रेवाड़ी से। हैव यू गॉट इट? और ट्रेन कब चली थी भी हरियाणा से अपने रेवाड़ी से भी? 1873 में। कब चली थी? 1800। और भारत में ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी। ठीक है। भारत में जो ट्रेन थी वो कितने किलोमीटर चली थी भी? 34 किलोमीटर चली थी। कहां से कहां चली थी भी? मुंबई से ठाणे चली थी। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? ट्रेन से एक बात और बता रहा हूं भाई, अपने यहां पर एक ट्रेन चल रही है भारत में, हरियाणा में भी चल रही है, वंदे भारत भाई। उसके बग्गी बन रही है अभी, बग्गी वगैरह, उसके जो इंजन वगैरह सारा कुछ बन रहे हैं, वो हरियाणा में बन रहे हैं। हरियाणा के कौन जिले में बन रहे हैं अभी? वंदे भारत के पार्ट्स ये बन रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन ही बन रही है अभी। वंदे भारत ट्रेन है वो हरियाणा में कहां पर बन रही है अभी? वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन बनाने की फैक्ट्री या कारखाना कहां पर है अभी? यमुनानगर में नहीं है अभी, ये अभी अपने कहां पर भाई? सोनीपत में। ये कहां पर अभी? अपने सोनीपत में। और इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना कहां पर है अभी? इलेक्ट्रिक बस बनाने की फैक्ट्री या कारखाना ये कहां पर है अभी? ये अपने अभी कहां पर भी? पलवल में। ये कहां पर है अभी? पलवल में। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? और कल आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था अभी, कौन से वन्य क्षेत्र को हाल ही में सुरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? अरावली, अरावली वन्य क्षेत्र, अरावली वन्य क्षेत्र। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अभी आप मेरे को ये बताओ भी, पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, ओलंपिक्स के बाद क्या होते हैं? पैरा ओलंपिक्स होते हैं 2024। ये कहां पर होंगे भाई? पैरा ओलंपिक्स 2024 ये कहां पर ऑर्गेनाइज होंगे? कहां पर इनका आयोजन होगा भी? कहां पर इनका आयोजन होगा भी? इनका आयोजन होगा भी कहां पर? वहीं पर जहां पर क्या, किस चीज का आयोजन हुआ था? ठीक है। हैव यू गॉट इट? 28 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक इसका आयोजन होगा भी। ठीक है। इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं भाई? पैरा ओलंपिक्स में हरियाणा के खिलाड़ी गए हैं अभी। कितने खिलाड़ी गए हैं? कहीं पर इसका डाटा दे रखा है अभी 22 और कहीं पर इसका डाटा दे रखा है अभी क्या? 23। ठीक है अभी। और ये भी बताया गया अभी कि महिला पुरुष खिलाड़ी अभी मेल है कितने खिलाड़ी हैं अभी? 16 और फीमेल खिलाड़ी कितने हैं अभी? 8। ठीक है अभी। कहीं कहीं इसका डाटा है वो 23 भी दिया गया अभी, जैसे अपने उसमें था अभी
पेरिस ओलंपिक में कहीं कहीं डाटा था हरियाणा कितने खिलाड़ी हैं 24 और कहीं कहीं डाटा था कितने अभी 25 हैं। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? पंडित जसराज का जन्म, पंडित जसराज का संगीत है किस घराने से? भी ये अभी मेवाती घराने से। पंडित जसराज का संबंध कहां से है? भी इनका संबंध है, अगर एरिया की बात है जो तो संबंध कहां से है? भी इनका पीली मंदोरी से। पीली मंदोरी कहां पर है? भी ये पीली मंदोरी है भी अपने कहां पर? भी फतेहाबाद में है। पीली मंदोरी कहां पर है? भी ये फतेहाबाद में है। ठीक है भी, लेकिन एचएससी इसका उत्तर मानती है भी, क्या मानती है? इसका उत्तर हिसार मानती है। ठीक है भी, एचएससी से याद आया, आप मेरे को यह बता दो भी एचएससी की स्थापना कब हुई थी? भाई डेट के साथ बताएं भी, डेट क्या होगी? 28 जनवरी 1970। 28 जनवरी 1970। एचएससी के जो वर्तमान समय में चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो भी कौन है? भी हिम्मत सिंह है। हिम्मत सिंह का संबंध कहां से है? भी हिम्मत सिंह का संबंध है वो कहां से है? भी कैथल से है। ठीक है भी, गांव कौन सा है? भी गांव है भी इनका खेड़ी मटरवा। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? अपने एचएससी है भाई, कुछ भी पूछ सकती है। पहले खत्री थे भी, उनका नाम पूछला पेपर में क्या पूछा था? गोपाल सिंह खत्री है भाई। इनमें खत्री क्या चीज है? भी जिले का नाम है, जाति का नाम है, क्या है? अब हो सकता है हिम्मत सिंह खेड़ी मटरवा। खेड़ी मटरवा क्या चीज है? जाति है, क्या है? भी हो सकता है खेड़ी मटरवा क्या चीज है? भी गांव का नाम है, जो कि कहां पर है? भी गांव ये कैथल में है भाई। हैव यू गॉट इट? दिल्ली और हरियाणा की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? भी ये थी भी रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शासिका नहीं है भी, कौन था? भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। भी कौन था? भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का शासक भी किसको माना जाता है? भी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको माना जाता है? भी हरियाणा में हरित आवास बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस वर्ष पौधागिरी योजना स्टार्ट की थी? भी ये स्टार्ट की 2018 में। पौधागिरी योजना की शुरुआत कब हुई थी? भी ठीक है भी, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन मुस्कान 2015। ठीक है, और महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है भी, जुलाई 2015 से दोनों स्टार्ट हुई थी। कौन कौन सी? महारा गांव जगमग गांव और ऑपरेशन मुस्कान। जुलाई 2015 दोनों योजनाएं थी भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है योजनाएं। और मैंने आपको बताया था भी महारा गांव जगमग गांव, महारा गांव जगमग गांव योजना में वर्तमान समय में कितने गांव कवर हो गए हैं? भी कितने गांव कवर हो गए हैं? भी 5858। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हमें ये चीजें रोज रोज बताते रहते हैं। भी रोज रोज बताने का पर्पज एक ही होता है, ये चीजें कहां पर बैठ जाए? भी हमारे माइंड में क्या हो जाए? बैठ जाए। हैव यू गॉट इट? क्योंकि जीके क्वेश्चन तो हमने याद कर रखे हैं। करंट की चीजें जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, वो चीजें कहां पर बैठ जाएंगी? हमारे माइंड में। ये रीजन होता है बताने का बार बार चीजों को भी। चीनी यात्री में जिसका नाम क्या था? भी वेन्सवांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस स्थान को दर्शाती है? भी किस स्थान को दर्शाती है? भी थानेसर। और थानेसर का राजा कौन था? भी थानेसर का राजा था भी कौन था? हर्षवर्धन, जिसने कब से कब तक शासन किया था? भी 606 से 647। 606 से 600। ठीक है भी, एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है भी कि हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी भी, उन तीनों पुस्तकों के नाम बताओ। भी उन तीनों पुस्तकों की ट्रिक है भी, क्या ट्रिक है? भी पनीर। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी भी, उन तीनों पुस्तकों के नाम को याद करने की ट्रिक है भी, क्या ट्रिक है? भी पनीर। पै से क्या बनता है? भी प्रियदर्शिका। पै से क्या बनता है? भी प्रियदर्शिका। न से क्या बनता है? भी नागानंद। और रे से क्या बनता है? भी रत्नावली। ठीक है भी, रे से क्या बनता है? भी रे से क्या बनता है? भी रत्नावली। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें भी, कौन कौन सी 3 पुस्तकें? भी प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, चीनी यात्री ने पुस्तक कौन? ठीक है भी, चीनी यात्री ने किस स्थान के बारे में बताया था? भी हर्षवर्धन। थानेसर के बारे में। थानेसर के राजा कौन थे? हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने कब से कब शासन किया था?
606 से 647 हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी। 3 पुस्तकों के नाम क्या क्या है भी? ठीक है, हर्षवर्धन की एक और राजधानी थी, उसकी राजधानी का नाम क्या था भी? कनौज। ठीक है, थानेसर के अलावा कौन सी राजधानी थी भी? कनौज। समझ में आ रही चीजें? कोई बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ठीक है, अभी अगर जो भी बच्चा क्लास देख रहे हैं, अभी अगर उसको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, मिल रहा है, तो सभी बच्चों से मैं इतना कहना चाहूंगा भी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी और शेयर जरूर करें। थैंक यू ना बोलें, हर बच्चा भी कम से कम 4 बच्चों को शेयर करे भी, क्योंकि अच्छी चीज शेयर करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हमारी किरण भी कह रही थी सर मैंने 2 को शेयर किया है, अब 2 को और करना है। ठीक है, और उनको भी बोल देना आगे शेयर करो भी, क्योंकि टीचर की मेहनत होती है भी। टीचर की मेहनत का, टीचर का भी लक्ष्य होता है कि क्लास है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे भी। उसके बच्चे सिर्फ उसकी क्लास को 50 बच्चे ना देखे, बल्कि 5000 बच्चे देखें। हैव यू गॉट इट? किस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है अभी? अपना पीपल है। और भारत का राज्य वृक्ष कौन सा है अभी? ठीक है, अभी भारत का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद। और हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है अभी? पीपल। और राजकीय फल कौन सा है? आम। और आम मेला कहां पे लगता है? आम मेला कहां पर लगता है अभी? पिंजौर पंचकुला में। इस बार आम मेला कितवें नंबर का लगा था? 31वें नंबर का लगा था अभी। कितवें नंबर का लगा था? 31वें नंबर का। ठीक है, अभी कितने दिन लगा था? 3 दिन लगा था अभी। कितने दिन लगा था अभी? 3 दिन। कौन से महीने में लगता है आम मेला? ये जुलाई में लगता है अभी। कौन से महीने में लगता है अभी? जुलाई में। समझ में आ रही मेरी बात? आम मेले की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी भी? 1987 में। हैव यू गॉट इट? और आमों के कारण किस जिले का नाम अंबाला पड़ गया? आंसर बता दिया मैंने। आमों के कारण भाई, आमों की दिखता के कारण अंबाला का नाम क्या पड़ा अभी? अंबाला पड़ा है। हैव यू गॉट इट? हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया की पहली महिला अधिपति का मकबरा है अभी। वो महिला कौन है अभी? रजिया सुल्तान। कहां पर है मकबरा अभी? कैथल में। नीम साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर है? कैथल में। और हरियाणा की पहली संस्कृत महाविद्यालय भी कहां पर है अभी? कैथल में, जिसका स्थापना हुई थी 2015 में। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहते हैं भी? जॉन मिल्टन कहते हैं भी दयाचंद माइना को। हरियाणा के एकमात्र ऐसे कवि हैं भी दयाचंद माइना। हरियाणा के नहीं, भारत के एकमात्र ऐसे कवि हैं भी जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है भी। हरियाणा के कवि हैं, लेकिन इनको कौन से कवि का दर्जा प्राप्त है भी? राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। किसको? दयाचंद माइना को। ठीक है भी, इनको क्या कहते हैं भी? जॉन मिल्टन। इनको दयाचंद माइना को क्या कहते हैं भी? जॉन मिल्टन। पोइट है भी इंग्लिश के। जॉन मिल्टन कौन है भी? इंग्लिश के। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी? जमनगर में। अभी हमने पढ़ा था भी। स्थापना कब हुई थी? 2000। अब यहां से भाई, यहीं से होगा? हैं? पीछे रह गए हैं? पीछे क्वेश्चन रह गए थे? हैं? हैं? ये वाला तो पेज खत्म ही हो गया था। ये अपना कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला ये कर रहे थे आप? कौन से कर रहे थे आप? ये वाला पेज कर रहे थे मेरे ख्याल से। तो ये वाला पेज कर रहे थे ना आप? इसमें 10 क्वेश्चन आए, मतलब क्वेश्चन होने चाहिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आना चाहिए। कितने क्वेश्चन? हैं? पीडीएफ कंप्लीट होगी। अब ये पेज यहां से स्टार्ट है फिर तो। चलो कोई बात नहीं भाई। हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा की थी
कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे भी। किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाएंगे भी? गुरुग्राम को। हम किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाएंगे भी? गुरुग्राम को बनाएंगे भी। हम किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाएंगे भी? गुरुग्राम को। हैव यू गॉट इट? और बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है भाई? गेटवे ऑफ हरियाणा। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है भाई? गेटवे ऑफ हरियाणा। अब मेरे को यह बताओ भी, इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट कहां पर है भाई? ये है भाई अपने दिल्ली में, नई दिल्ली में कह लो आप, ठीक है भाई। अब मेरे को यह बताओ भी, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है अभी? ये भी अपने मुंबई में भी। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है अभी? मुंबई में है। इंडिया गेट कहां है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ हरियाणा कहां पर है? बहादुरगढ़ में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है अभी? मुंबई में। चीनी यात्री हिंसवांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल में की थी भाई? हर्षवर्धन। हमने अभी बातें पढ़ ली थी, इनकी 3 पुस्तकें, प्रियदर्शिका, नागानंद और, ठीक है। और अवेंसवांग ने भी 2 पुस्तकें लिखी थी भी, कौन कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी। 2 उपन्यास लिखे थे भी, कौन कौन से? हर्षचरित और कादम्बरी भाई। 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का क्या नाम था भी? बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध अभी कौन है भी? साइना नेहवाल। का संबंध कहां से अभी? हिसार से। साइना नेहवाल का संबंध कहां से अभी? हिसार से अभी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था भाई? अभी हमने पढ़ा 3 बार लगा। हरियाणा में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा भी? 3 बार। कब कब लगा भी? 1967, 1977 और 1991। ठीक है भाई। क्या पूछा गया? दूसरी बार पूछा गया, दूसरी बार कब लगा था? ठीक है। क्वेश्चन ये भी है, सबसे छोटा कौन सा राष्ट्रपति शासन? सबसे छोटा 1977। और सबसे बड़ा? अरे सबसे बड़ा, सुन जा रही मेरी बात? और 1991 में भैया ऐसे हालात हो गए थे हमारे देश के कि हमारे देश के पास सिर्फ 7 से 10 दिन के लिए पेट्रोल खरीदने के पैसे थे। ठीक है भाई। बिल्कुल आर्थिक हालात हो गए थे उस टाइम। पहली बार आर्थिक आपातकाल लग सकता था भी। आप मेरे को ये बताओ भी, आर्थिक आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में लगता है भी? आर्थिक आपातकाल लगता है भी किस अनुच्छेद के तहत भी? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 300। ठीक है। और देश में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है भी? 352। राज्य में किसके तहत लगता है भी? 356। दो 2011 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 2011 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वना क्षेत्र में? सबसे ज्यादा वन कहां पर भी? अपने पंचकुला में। और सबसे कम कहां पर है? फतेहाबाद में। सबसे कम कहां पर है? अब मेरे को यह बताओ भी, जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से के अनुसार हरियाणा का बड़ा जिला, सबसे बड़ा की बात अभी कौन सा है? सबसे बड़ा जिला अभी कौन सा? फरीदाबाद है। और सबसे छोटा बता दो, जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सिरसा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा होगा? पंचकुला होगा। ध्यान रख लेना। बच्चे यहां पर मार खा जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन है इसको चूज किया आपको बताने के लिए भी। ठीक है भी। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला। हैव यू गॉट इट? कौन से का? उसमें बुक पूछी गई थी? चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। इसी में आया था क्या? शासनकाल था भी इसमें।
शासनकाल था तो कहां का था? किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल। निम्न में से कौन सी रचना भाई हवेंसवांग की नहीं थी? किसकी रचनाएं थी? वो बाणभट्ट की थी भाई। मिस्टेक बोला गया अभी, सॉरी उसके लिए। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी? अभी एक तो है हर्षचरित और दूसरी कौन सी? अभी अपनी नागानंदनी है। कौन सी है? कादंबरी। कौन सी अभी? एक तो है हर्षचरित और दूसरी कौन सी अभी? कादंबरी। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? और सूरसागर किसकी है? सूरदास की। सूरदास का संबंध कहां से है? सिही गांव फरीदाबाद। और मेरे को यह बता दो आप, गरीबदास का संबंध कहां से है? गरीबदास का संबंध कहां से? अभी गरीबदास छुड़ानी गांव, छुड़ानी झज्जर। आप मेरे को यह बताओ भी, बस्ती राम का संबंध कहां से है? बस्ती राम का संबंध कहां से है भाई? सूरदास आ गया, गरीबदास आ गया, बस्ती राम बता दे तुम। इसका संबंध है भी खेड़ी सुल्तान झज्जर। बस्ती राम का संबंध कहां से है? अभी खेड़ी सुल्तान झज्जर से है। बातें आ रही है समझ में? पजल हो रही हो? पजलनेस दूर हो रही है? दूरी हो रही होगी। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है भाई? जम्मू कश्मीर करता है? नहीं करता। मध्य प्रदेश करता है? नहीं करता। गुजरात करता है? नहीं करता। तो कौन सा करता है अभी? हिमाचल प्रदेश। ठीक है अभी, कितने राज्य हरियाणा के साथ सीमा टच करते हैं अभी? 5। कौन कौन से राज्य है 5 भाई? हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य एवं यूटी। राज्य बताओ भी, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिस सबसे ज्यादा छूती है अभी? राजस्थान से कितनी सीमा छूती है अभी? 1262। और सबसे कम बता दो भी, उत्तराखंड। उत्तराखंड कितने किलोमीटर भी? 11 किलोमीटर। एक कौन सा है भी? अपना उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं भी? एक कौन सा है भी? अपना हिमाचल प्रदेश, जिसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? एचपी। ठीक है भी। एक कौन सा राज्य भी? अपना पंजाब। और 2 यूटी की बात करें भी, 2 तो कौन कौन से हैं भी? एक तो है भी अपना कौन सा? चंडीगढ़। एक कौन सा है भी? अपना दिल्ली। एक कौन सा भी? अपना दिल्ली। ठीक है, अगर राज्य आए सिर्फ तो कितने राज्य छूते हैं अभी? 5। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आ जाए तो कितने हो जाएंगे? 7। अब ये क्वेश्चन बताओ भी, हरियाणा के ऐसे जिले बताओ, हरियाणा के जिले जिनकी सीमा किसी राज्य यूटी को नहीं छूती है। 2 राज्य अभी कौन कौन से हैं? एक तो अभी रोहतक, दूसरा कौन सा है अभी? चरखी दादरी। ये बातें अभी सभी को पता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और पुट कर रहा हूं इसी से संबंधित। क्वेश्चन ये है भाई अपना, ऐसे 2 जिले ऐसे और भी हैं भाई जिनकी सीमा राज्य को नहीं छूती, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश को छूती है भाई। 2 ऐसे जिले और भी हैं जिनकी सीमा राज्य को नहीं छूती है, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश को छूती है भाई। वो 2 जिले बता दो जिनकी, 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा सिर्फ यूटी को छूती है। 2 जिले भी, एक तो है गुरुग्राम और दूसरा जिला कौन सा भी? अपना झज्जर। सिर्फ इसकी सीमा किसको छूती है भी? यूनियन टेरिटरी को छूती है, किसी राज्य को छूती नहीं है। हैव यू गॉट इट? वो 2 जिले कौन से? सिर्फ भी गुरुग्राम और झज्जर। हैव यू गॉट इट?
किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? किसने बनाई थी भी? ली कार्बूजियर। कहां का निवासी था? फ्रांस का। कहां का निवासी था भी? फ्रांस का निवासी था। और नेकचंद श्रेणी नाम तो सुना होगा, इसने किस? रॉक गार्डन। किसकी रचना की थी भी इसने? रॉक गार्डन। ठीक है भी। किससे बनाया था रॉक गार्डन भाई? वेस्ट मटेरियल से। किससे बनाया था भी? और नेकचंद श्रेणी भाई रॉक गार्डन निर्माण करता के अलावा और पहले, इससे पहले क्या किया था भी? ये क्या थे भी? रोड इंस्पेक्टर थे भाई। कौन थे भी? रोड इंस्पेक्टर। हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत भी? आप मेरे को ये बताओ भी, इसमें कुछ क्वेश्चन आज मिस हो गए मेरे ख्याल से, तो चलो 5-10 क्वेश्चन और करवाते हैं भी इसमें से। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा कौन सा? नागफनी बगीचा कहां पर भी अपने, जहां पर जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला भी, वो जिला कौन सा भी? अपना पंचकुला। नागफनी बगीचा कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है, जो कहां पर है अभी? पंचकुला में। हैव यू गॉट इट? और एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी भी कहां पर बन रही है अभी? किस देश की सहायता से बन रही है? इंग्लैंड की देश सहायता से। ठीक है अभी। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है अभी? जो 1873 में बना था, अभी जिक्र किया था हमने। कौन सा अभी? रेवाड़ी। और ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है अभी जहां पर हेमचंद्र विक्रमादित्य की प्रतिमा स्थापित की जा रही है अभी? रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? वो जिला अभी कौन सा? मेवात। जो बना था, कब बना था अभी? 2005 में। जो कब बना था अभी? 2005 में बना था। ठीक है अभी। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिला कौन सा है अभी? गुरुग्राम। वो जिला कौन सा है अभी? गुरुग्राम। ठीक है अभी। मेरे को ये बता दो, फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1997। 97 का क्या होता है? उल्टा होता है अभी 79। 79 में कौन जिला बना था अभी? फरीदाबाद। 79 में कौन जिला बना था अभी? फरीदाबाद बना था। महेंद्रगढ़ कब बना था अभी? अरे महेंद्रगढ़ 1966 में। पलवल कब बना था? 2008 में। पलवल कब बना था अभी? 2008 में। ठीक है अभी। 5 में हरियाणा का ओटू बिराज किस नदी पर अभी? घग्गर नदी पर है कहां पर भी? है घग्गर और हकरा। कहां पर अभी? है सिरसा में। कहां पर अभी? हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है अभी? 22वां जिला अभी जो पूरे भारत में हिलना पत्थर के लिए फेमस है अभी, वो जिला कौन सा है? मेवात भी नहीं है, पंचकुला भी नहीं है, पलवल भी नहीं है, वो जिला अभी कौन सा? कब बना था ये? दिसंबर 2016। कब बना था अभी? दिसंबर 2000। शासक विग्रहराज चतुर्थ ने कि 3 शिलालेख किस स्तंभ में? ये अभी टोपरा स्तंभ में। टोपरा स्तंभ कहां पर है अभी? यमुनानगर में। कहां पर है? पहले अंबाला में था, लेकिन अब कहां पर है अभी? यमुनानगर में। और एक मेरे को ये बताओ अभी, G20 स्मारक बन रहा है अभी, ये कहां पर बन रहा है? ये कहां पर बन रहा है अभी? टोपरा कला यमुनानगर में। G20 स्मारक कहां पर बन रहा है अभी? ठीक है। मेरे को अब ये बता दो, अपना जो G20 ग्रुप है अभी, 20 देशों ग्रुप था, अब इसका नया नाम क्या है? अब इसका नया नाम क्या है अभी? इसका नया नाम है अभी, अब क्या अभी? G21। इसका नया नाम G21 क्यों पड़ा? एक देश नहीं, एक मतलब जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसका समूह है, वो ऐड हो गया अभी। किसकी अध्यक्षता में ऐड हुआ था? भारत की अध्यक्षता में। अब मेरे को ये बता दो भी, अब G20 जो 21 है अभी ग्रुप है, अब इसकी बार, अब की बार 2024 में 24-25 में यहां कहां पर इसका सम्मेलन हो रहा है अभी? G21 कंट्रीज का सम्मेलन है 2024-25 में, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? बताओ भी। इसका सम्मेलन हो रहा है अभी कहां पर हो रहा है अभी? अब ब्राजील में। कहां पर हो रहा है अभी? ब्राजील में हो रहा है।
हैव यू गॉट इट? निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है भी? हरियाणा के मंडल हैं कितने? 6 मंडल हैं। क्या ट्रिक होती है भी इसकी? हरियाणा के मंडल कितने हैं भी? इसकी ट्रिक होती है घर के एफ, हरियाणा के मंडल। जी से क्या बनता है भी? एच से क्या बनता है? ए से अंबाला, आर से अब ये बता दो भी नवनिर्मित मंडल कौन से हैं? नवनिर्मित मंडल कौन से हैं भी? ये हैं भी करनाल और फरीदाबाद। कब बने थे ये बने थे भी 2017 में। कब बने थे भी? ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? 2017 में भी हुड्डा का नाम रखा था, क्या रखा था हुड्डा का नाम? HSVPN। लेकिन वो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भी? रखा 2017 में था, लागू हो गया था कब भी? अगस्त 2019। कब लागू हुआ था भी? हुड्डा के नाम से नफरत हो गई थी बीजेपी वालों को, ठीक है, कहते हुड्डा का नाम ही बदलो। हिंदी में नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? HSVPN, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निगम। पहले क्या होता था? हरियाणा अर्बन, शहर को अर्बन ही बोलते हैं, डेवलपमेंट विकास होता है, और अथॉरिटी क्या होता है? वो प्राधिकरण वाला वही हो जाता है। ठीक है, एक बार कोई मैं अनिल विज को आया हुआ था जी, कहते मेरी जमीन आती थी हुड्डा में जी, कहते हुड्डा तो हमने हटा ही दिया, हुड्डा तो नाम ही खत्म कर दिया। हुड्डा का नया नाम क्या है? HSVPN। निम्न में से हरियाणा का मंडल नहीं है भी? कौन सा नहीं है इसमें से? रोहतक भी है, हिसार भी है, फरीदाबाद भी है, कौन सा नहीं है भी? रेवाड़ी। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी भाई? बाबा फरीद ने। बाबा फरीद की नगरी कौन सी है? फरीदाबाद। कौन सी है भी? हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है भी? ग्राम पंचायत। कितनी है भी? ग्राम पंचायत। सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। सबसे ऊपर वाली कौन सी है? जिला परिषद। बीच वाली कौन सी है? पंचायत समिति। अब ये बता दो भी आप, अगर कोई भी पंचायत गांव में सर्वसम्मति से चुनी जाती है, सरपंच है, पंच है, चुन लिए जाते हैं, तो उनको पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार कितने लाख रुपए का मिलता है? कितने लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है अभी? वो 11 लाख रुपए का। किसको मिलता है? सर्वसम्मति ग्राम पंचायत को, पंच सरपंच समेत। कितने लाख का पुरस्कार मिलता है अभी? वो हैव यू गॉट इट? हरियाणा में वर्तमान में निगम कितने नगर निगम है अभी? कितने हैं अभी? 11। आखिर कौन सा, लास्ट में कौन सा बना था? मानेसर। ठीक है अभी इतने ही आज क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।